प्रिय छात्र छात्राओं, हमने जो बुशमैन जनजाति है उसके बारे में पढ़ रहे थे और जो उसके निवास क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बुशमैन का, वो है बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों में पहला है आखेट। बुशमैन मूल रूप से आखेटक है। मुख्य रूप से वो शिकारी हैं। आखेटक वे तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके से काम करते हैं। अनेक तरीके काम में लेते हैं बड़े शिकार को फंसाने के लिए। ये शिकार को कीचड़ में घिसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या फिर विषाक्त जल पिलाकर शिकार करते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। तो बच्चों, बुशमैन लोग होते हैं वो पशुओं की बोली, विभिन्न पशुओं की बोली बोल करके और जानवरों को फंसा लेते हैं, निपुण होते हैं बोली बोलने में। फिर उसके बाद है बुशमैन जनजाति का भोजन। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, मतलब सब कुछ खा लेते हैं, शाकाहारी मांसाहारी सब। वे खाते भी ज्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ को एक बार में ही खा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। दीमक, चींटियों और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताजा है या बासी। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो गर्म मौसम में रहते हैं और गर्म मौसम के कारण क्या है कि भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसको स्टोर करते नहीं है, खा जाते हैं। उसके बाद है वस्त्र। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहनते हैं, देखो इसमें चित्रों में दे रखे सभी, जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटका कर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में ये क्रोश कहते हैं। यह वस्त्र व बिस्तरबंद दोनों ही प्रकार का होता है। इसी क्रोश में से अपने शिशु एवं संग्रहित वस्तुओं को लपेटकर लाती हैं, लपेट लेती हैं। बुशमैन कपड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं। और अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे उनके निवास गृह। तब तक पढ़ते रहिए, घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।